के भेदक श्रमण प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अर्थ विराजित परम श्रद्धेय ज्ञानदाता गौरी बीज प्रदाता पूज्य गुरु जी के पावन श्री चरणों में हृदय चरण आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। सुप्रिय बंधुओं, सुश्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, तेनालीराम तारायण श्रमण प्रभु महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्याय में फरमाया है, समयम वयम मापमायरे। ये सूक्ति आप सबने प्राकृतिक उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत बार सुनने को मिलती है। हे गौतम, एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। बंधुओं, विचारने योग्य बात है कि यह प्रश्न क्या भगवान ने अपने शिष्य गणधर गौतम से कहे हैं? बंधुओं, जो इतने प्रज्ञाशील हैं, जो इतने भगवान के 14,000 शिष्यों का वे मार्गदर्शन करते हैं, 14 पूर्वों के धारी हैं। भगवान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 36 बार यह शब्द कहे हैं, समयम गोयम मापमायरे, कि हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। बंधुओं, ये भगवान ने गौतम को लक्ष्य करके समस्त संसारी जीवों के कल्याण के लिए, उनकी जागरूकता के लिए उनको संदेश दिया है। किसको संदेश दिया है? सभी संसारी प्राणियों को संदेश दिया है। गौतम तो एक क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करते थे, और हम कितने प्रमादी हैं, है कि नहीं? बंधुओं, देखा जाता है, मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, आज भी कहूंगी, देखिए बंधुओं, पूरे वर्ष भर हम क्या करते हैं? राग रंग के अंदर, संसार के कार्यों के अंदर रचे पचे रहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर रचे पचे रहते हैं, आलस और प्रमाद के अंदर हमारी आत्मा चली जाती है। सभी यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस वाले सब आए हैं कि श्रावक कि नहीं आए हैं? बिजनेस करने वाले श्रावक उपस्थित है ना? तो सभी श्रावक बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, काफी श्राविकाएं भी हमारी बिजनेस करती है, जॉब करती है, सर्विस करती है, तो वो उपस्थित नहीं रह पाते। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ बंधुओं, कि आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, अपना जो भी प्रोफेशन है वो आप करते हैं, श्रावक श्राविकाएं हमारी होश पूर्वक करते हैं, जोश पूर्वक करते हैं, या बेहोशी पूर्वक करते हैं? हाँ, हमारी काफी सारे बच्चे आई हुई हैं आज। क्या बात हुई? हमारे बहुत सारे श्रावक बंधु भी नहीं आए हैं। बंधुओं, आप किस तरह से बिजनेस करते हैं, व्यापार कैसे चलाते हैं? आप अपना जो सारा आपका प्रोफेशन है होश पूर्वक करते हैं कि दोष पूर्वक करते हैं, या बेहोशी पूर्वक करते हैं? कैसे करते हैं? हाँ, हमारे श्रावक वर्ग बोल रहे हैं कि होश पूर्वक करते हैं, होश पूर्वक सारा अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं। अगर बंधुओं, मैं कहूँगी कि अगर आप कंसंट्रेशन से, पूरे फोकस के साथ में अगर बिजनेस का नहीं करेंगे अपना, तो क्या होगा? बिजनेस में लॉस हो जाएगा, है ना? हमारे श्रावक बहुत होशियार हैं। बिजनेस के अंदर लॉस नहीं करेंगे, आत्मा के अंदर लॉस होगा तो चलेगा ना? क्या हुआ? सब लाइट गई है, आणि कुठे इन्व्हर्टर नाही आहे, कुठे इन्व्हर्टर
नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, व्याख्यान का मैं व्याख्यान का पूछ रही हूँ कि भाई आपको, अगर आप बिजनेस करते हैं, होश पूर्वक करते हैं, लेकिन धर्म आराधना नहीं करते हैं तो क्या होगा? बिजनेस का तो बेनिफिट होगा, लेकिन आत्मा का क्या होगा? लॉस ही लॉस है ना बंधुओं। अगर स्टूडेंट्स पूरे वर्ष भर पढ़ाई करता है, सब देखो बिजनेस के पीछे भी आप लोगों के बिजनेस का क्या है? पीछे डंडा है ना, कि हम एक दिन की दुकान नहीं खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। बिजनेस का डंडा हमेशा हर के पीछे क्या लगा हुआ है? डंडा लगा हुआ है। तो बंधुओं, बिजनेस के पीछे आपका डंडा है और स्टूडेंट के पीछे क्या है? पढ़ाई का डंडा है ना। स्टूडेंट के पीछे पढ़ाई का डंडा है, टीचर्स का डंडा है। अगर पढ़ाई नहीं की तो टीचर्स क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो क्या होगा? हमें एक ग्रेड नहीं मिलेगा। अभी तो ग्रेड देते हैं ना, मार्क्स नहीं देते हैं। रिमार्क्स क्या दिया जाता है? अच्छा प्रेजेंटेशन हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो स्टूडेंट का तो ए दिया जाता, बहुत अच्छा हो तो A+ दिया जाता है, और बुरा हो तो B दिया जाता है, बहुत बुरा हो तो C ग्रेड भी दिया जाता है। अगर स्टूडेंट के पीछे क्या लगा हुआ है? पढ़ाई का, सबके पीछे डंडा है ना बंधुओं। इसी प्रकार अगर धर्म आराधना नहीं की, मैंने आपको पहले दिन कहा था ना कि 12 महीने के अंदर 8 महीने आपके कर्म के, आपके कमाई के, 12 महीने में से 8 महीने चले गए तो कितने बचे? 4 महीने। 4 महीने क्या है? चातुर्मास के हैं। 4 महीने धर्म आराधना के हैं, और 4 महीने के अंदर भी वो धर्म की कमाई नहीं की। क्या किया? धर्म की कमाई नहीं, धर्म का बैंक बैलेंस नहीं बनाया, पुण्य का बैलेंस नहीं बनाया, दान पुण्य नहीं किया तो क्या होगा? धर्म का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ बंधुओं, 4 महीने भी चले गए तो क्या हो जाएगा? शून्य। मैंने आपको बताया था ना, शून्य हो जाएगा। धर्म से शून्य हो गया। और बंधुओं, अगर उसके आगे 1 लग गया, सब नंबर 1 बनना चाहते हैं कि नंबर 2 बनना चाहते हैं? सभी हमारे बहनों की और भाइयों की आवाज आ रही है कि सभी हम नंबर 1 कहलाना चाहते हैं, नंबर 2 कोई भी कहलाना नहीं चाहता है। अगर 0 के पहले 1 लग गया तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई ना। और वही नंबर 1, सिर्फ 1 आवर्स आपने धर्म प्रवचन सुनने का लाभ ले लिया तो उसकी वैल्यू भी कितनी बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई, कम हो गई? 10 गुना वो आपकी कमाई, धर्म की कमाई हो गई, तो वह 8 महीने आपको चलती रहेगी। बंधुओं, समय बोलते हैं कि टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, एंड टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। हैप्पी टाइम, सभी हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं कि नहीं? अगर हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो इस हैप्पी टाइम जो 4 महीने में उसका चांस, वह अवसर, वह समय नहीं गंवाना है, तो ही आपकी लाइफ भी क्या बनेगी? हैप्पी लाइफ बनेगी। तो बंधुओं, समय जो इतना सूक्ष्म है कि समय की गति इतनी तीव्र है। कहते हैं कि मन की जो गति है ना, मन की गति से भी ज्यादा तीव्र गति किसकी है? समय की गति है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है, रिसर्च कर करके प्रूफ किया है कि मनुष्य के मन के विचार जो है एक दिन में, यानी प्रतिदिन 63,000 बार उसके भाव और विचार क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ये तो साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया। लेकिन
भाव विचार बदलते रहते हैं, यानी उनका मन क्या है, अस्थिर, चंचल, है ना। इतना अस्थिर और इतना चंचल है जितना कि समय चंचल है कि नहीं। समय एक क्षण, अभी मैंने कितना किया उसमें अनंत समय निकल गया, संख्या समय। कहते हैं एक पलक झपकते ही असंख्या समय निकल जाते हैं। इतना समय सूक्ष्म है बंधुओं। तो समय की जो टाइम की जो वैल्यू है ना, उसने